वेलकम अगेन ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे जी ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। ठीक है, सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन करनी होगी। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होगा जी? द ऑर्गन सिस्टम ऑफ ह्यूमन or other animal or other animals which is responsible for transport of materials inside the body is called circulatory system. द ऑर्गन सिस्टम ऑफ ह्यूमन और अदर एनिमल और ह्यूमन का वो ऑर्गन सिस्टम विच इज रिस्पॉन्सिबल, जो रिस्पॉन्सिबल है, जो जिम्मेवार है फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल के ट्रांसपोर्ट के लिए इनसाइड द बॉडी के अंदर मटेरियल का ट्रांसफर होता रहे, उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है उसी को कहा जाता है जी सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, आगे है जी द वेरियस ऑर्गन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम कौन कौन से हैं? द वेरियस ऑर्गन्स की हमने कल भी बात करी थी। द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम आर। सबसे पहला है जी आर्टरीज। सबसे पहला कौन सा है जी? आर्टरीज। दूसरा कौन सा है? वेन्स। तीसरा कौन सा होता है? कैपिलरीज। और चौथा होता है आपका ब्लड। ये मेन 4 ऑर्गन्स हैं जी जो रिस्पॉन्सिबल है आपके सर्कुलेटरी सिस्टम को प्रॉपर फंक्शन कराने के लिए। कौन कौन से? आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज और ब्लड। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम ब्लड की या फिर आप हार्ट कह सकते हो जी, ब्लड कह दो या फिर हार्ट भी आपका एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, ब्लड और हार्ट दोनों ही कह सकते हैं। ये वेरियस ऑर्गन है, ब्लड की वजह हार्ट ही एक ऑर्गन रहेगा, ब्लड तो ऑर्गन नहीं होता आपका। ठीक है, टिश्यू होता है ब्लड तो। ठीक है, तो फिर आर्टरीज होती है, वेन्स होती है, कैपिलरीज होती है और हार्ट होती है। चौथा हार्ट ही लिख लो जी। ठीक है, ये 4 ऑर्गन होंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के। तो हम सबसे पहले एक एक के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या रोल है इनका, फिर हम उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग पढ़ेंगे, हमारा हार्ट कैसे काम करता है। ठीक है जी, पहले आपको बेसिक पता होना चाहिए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जी, वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते थे या लिख सकते थे जी। उसके बाद हम पढ़ेंगे जी हार्ट के बारे में। इसी के अंदर है आपका ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम टॉपिक रहेगा, इसमें रहेगा आपका। अब हार्ट पढ़ेंगे जी हम, हार्ट क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हार्ट होता क्या है जी? इट इज रफली ट्रायंगुलर इन शेप। इट इज रफली ट्रायंगुलर इन शेप। ये रफली ट्रायंगुलर इन शेप होता है जी। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ it is made up of special muscles,
muscles called कार्डिक मसल। सबसे पहली बात की गई कि ये रफली ट्रायंगुलर होता है जी शेप में। दूसरी बात ये कही गई कि ये स्पेशल मसल से बना होता है, कुछ स्पेशल मांसपेशियां होती है, मसल होती है, जिनको कहा जाता है कार्डिक मसल। कौन सी मसल कहा जाता है जी? कार्डिक मसल। ठीक है। द साइज ऑफ आवर heart is about the same as our clenched fist का तो मतलब होता है मुट्ठी, क्लींच का मतलब होता है बंद मुट्ठी के आकार का। तो इसका आकार कैसा होता है? जैसे हम मुट्ठी बंद कर लेंगे तो इस टाइप का, इतने आकार का लगभग आपका हार्ट कह सकते हो आप। ठीक है। तो इसका साइज होता है वो इज अबाउट सेम एज आवर, हमारे सेम होता है जी। किसकी तरह? क्लींच्ड फिस्ट का मतलब हो गया बंद मुट्ठी के आकार के जैसा होता है जी। ठीक है। अगली बात आती है द हार्ट हैज 4 कंपार्टमेंट। The heart has 4 compartments called chamber। इसके 4 कंपार्टमेंट होते हैं जिनको क्या कहा जाता है जी? चैम्बर कहा जाता है। इनसाइड इट ठीक है। इसके बाद द upper 2 chamber of heart are called arteria। The upper 2 chamber of heart are called arteria। सिंगुलर ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, सिंगुलर एट्रियम, आर्टियम, आर्टियम। ठीक है। अब आगे देखो जी, जो हार्ट होता है, जैसे हार्ट आपने बताया कि लगभग ट्रायंगुलर से रफली ट्रायंगुलर से शेप का मान सकते हो, ऐसे बना लिया। इसके 4 चैम्बर होते हैं जी। कितने चैम्बर होते हैं? 4। ये 4 कमरे होंगे इसके, जिनको 4 कंपार्टमेंट होंगे, जिनको चैम्बर कहा जाता है। इसके बाद देखो जी, जो ऊपर के 2 चैम्बर हैं, अपर 2 चैम्बर है, ये जो दोनों चैम्बर हैं, इन दोनों को कहा जाएगा आर्टिया। अगर हम किसी एक की बात करेंगे, जैसे एक लड़के को तो कहा जाता है बॉय, और काफी लड़के हो तो बॉयज कहा जाता है। वैसे अगर दोनों को एक साथ कहोगे प्लूरल तो कहोगे आर्टिया, और सिंगुलर कहोगे तो आर्टियम कहोगे। ठीक है जी। तो इसमें क्या होता है जी, अपर के 2 चैम्बर को क्या कहा जाएगा? आपका आर्टिया, और सिंगुलर एक को कहोगे तो कहा जाएगा आर्टियम। ठीक है। आगे आता है जी, जो निचले 2 चैम्बर है एंड लोअर 2 चैम्बर आर कॉल्ड। जो निचले 2 चैम्बर होगा इनको कहा जाएगा जी वेंट्रिकल्स, VENTRICLES, वेंट्रिकल्स। तो जो निचले 2 चैम्बर होंगे इनको क्या कहा जाएगा जी? वेंट्रिकल्स कहा जाएगा। ऊपर के जो 2 चैम्बर होंगे इनको आर्टिया कहा जाएगा। सिंगुलर की बात करोगे, एक की बात करोगे तो उसको कहा जाएगा जी आर्टियम। ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा जी। ठीक है। 1 मिनट, तब तक मैं इसमें थोड़ी इंक डाल देता हूँ जी। इसके बाद आगे है जी ऊपर वाले। आप तब तक वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं जी।
आई होप आपको इसमें सिंपल सी बात कही गई है कि हमारा जो हार्ट होता है वो रफली ट्रायंगुलर इन शेप होता है, मेड अप ऑफ स्पेशल मसल होता है जिनको कार्डिक मसल का नाम दिया गया। इसका साइज हमारे क्लींच्ड फिस्ट की तरह होता है। इसके 4 कंपार्टमेंट होते हैं जिनको चैम्बर कहा जाता है। ऊपर के 2 चैम्बर को आपको आर्टिया या फिर सिंगुलर होगा तो आर्टियम कहा जाता है, निचले को 2 को क्या कहा जाता है जी, वेंट्रिकल्स कहा जाता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। ठीक है, आगे देखिएगा। आगे द 2 आर्टिया, the 2 arteria receive blood from the two main veins। जो 2 आर्टिया होती है वो रिसीव करती है ब्लड को कहाँ से, 2 मेन वेन से। उसमें 2 जो आर्टिया ऊपर वाले हैं जिनको आर्टियम का, एक को आर्टियम कहा जाता है, जैसे 4 चैम्बर आपको बताए गए थे, जैसे 4 चैम्बर हो गए, ये दोनों रिसीव करते हैं ब्लड 2 मेन वेन से, यानी इनका काम होगा ब्लड को रिसीव करना, इकट्ठा करना जी। ठीक है, इसके बाद आगे क्या होगा जी, एंड 2 वेंट्रिकल, जो 2 वेंट्रिकल का काम क्या होगा, एंड 2 वेंट्रिकल्स, उनका काम होगा जी ट्रांसपोर्ट करना ब्लड को। 2 वेंट्रिकल्स ट्रांसपोर्ट ब्लड टू एंटायर बॉडी। इन 2 का काम क्या होगा जी, ब्लड को एंटायर बॉडी में ट्रांसफर कर देना। ठीक है जी, एंड 2 वेंट्रिकल, यहां तक हो गया, टू एंटायर बॉडी। ठीक है जी, इसके बाद देखिएगा द लेफ्ट आर्टियम, जो लेफ्ट वाला आर्टियम है, एक राइट साइड होगी, एक लेफ्ट वाली साइड होगी, 2 ऊपर आर्टियम है आपके। तो द लेफ्ट आर्टियम इज कनेक्टेड टू लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट आर्टियम किसके साथ कनेक्ट होगा जी, लेफ्ट वेंट्रिकल्स के साथ कनेक्ट होगा थ्रो ए वॉल V1, थ्रो ए वॉल लगी होती है जिसको कहा जाएगा V1। ठीक है, सिमिलरली इसी प्रकार द राइट आर्टियम is connected to right ventricle. The right arterium is connected to right ventricle through a wall V2। ठीक है, आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी कि जो राइट वाला आर्टियम है वो राइट वाले वेंट्रिकल के साथ कनेक्ट होगा और लेफ्ट वाला है वो लेफ्ट वाले के साथ कनेक्ट होगा जी। ठीक है, अब ये वाल क्या काम करती है, आगे लिखोगे आप, द वॉल, जो वाल है आपकी, प्रिवेंट करेगी, बचाएगी जी। अब देखो, पहले ब्लड आया आपका, जैसे 4 चैम्बर थे आपको बताया था, पहले आया आपके ऊपर आर्टियम में, इसका काम है रिसीव करना, फिर ये चला जाएगा वेंट्रिकल में वाल के द्वारा, ये V1 वाल लगा लो, ये V2 वाल लगा लो। अब जब ब्लड यहाँ जाएगा तो ये ट्रांसपोर्ट होगा जी। अब जब ये चीज ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, ये पंप का काम करेगा, प्रेशर डालेगा, तो प्रेशर का यहाँ जो वाल लगी होती है ना वो ऐसे तो आने देगी, जब यहाँ से प्रेशर लगेगा तो वापिस ऊपर ब्लड नहीं जाएगा इसके अंदर, इसका यही काम होता है। ठीक है, यानी वापिस जाने से वाल रोकती है। तो द वाल प्रिवेंट द बैक फ्लो, वापिस फ्लो होना, प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड into atrium, when
पंप व्हेन, अच्छा व्हेन वेंट्रिकल क्या करेंगे जी, व्हेन वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब जब ये प्रेशर लगाओगे कोई चीज तो उस चीज को दबाना पड़ेगा तभी तो प्रेशर निकालेगी। तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जी। क्यों कॉन्ट्रैक्ट करते हैं? टू पंप आउट ब्लड, ब्लड को क्या करने के लिए जी, पंप आउट ब्लड करने के लिए, ठीक है, आउट ऑफ हार्ट, आउट फ्रॉम हार्ट टू रेस्ट ऑफ बॉडी, ठीक है। तो उस टाइम जब ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करे आपके तो वो वापस आरटीएम में ना चला जाए आपके आर्टरियम में, इसीलिए क्या होता है जी, ये वाल लगाई होती हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा जी। इसके साथ साथ आज इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें जी, कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ मैं आपको इसका डायग्राम अटैच कर रहा हूँ इसी वीडियो में, डायग्राम जरूर देख लें जी, डायग्राम को समझ लें अच्छे से। बाकी का कल का टॉपिक आपको डायग्राम से समझ आएगा, जितना आज समझाया इतना समझ लीजिएगा जी। बाकी डायग्राम बना के रख लीजिएगा, जब आप अगली वीडियो देखो तो उसमें डायग्राम से कंपेयर करके देखो जी, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें जी। चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है जी, और अपने दोस्तों के पास शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।